अगर कोई बंदा शौकिया लव वर्ड ले रहा है जस्ट एडिशन के तौर पे, क्योंकि देखें कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने लव वर्ड नहीं रखे हुए और वो आहिस्ता आहिस्ता या एक पेयर ले रहे हैं, शौकिया ले रहे हैं। अभी मेरी किसी भाई से बात हुई, वो सेटअप बनाना चाह रहे हैं लव वर्ड का, तो मुझसे शेयर कर रहे थे, तो मुझे ये बात याद आ गई। उन्होंने कहा कि यार मैंने ना लव वर्ड का सेटअप बनाना है, तरीका बताओ किस तरीके से चलूँ, मतलब परचेजिंग किस हिसाब से करूँ, क्या करूँ, कौन सी म्यूटेशन को चुनूँ। मैंने कहा म्यूटेशन छोड़ दें, आप मुझे ये बताएं कि आप किस एज का लववर्ड खरीदेंगे, प्रायोरिटी क्या है आपकी। कहने लगे यार सोच रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो थोड़ी सी बड़ी हो, तैयार हो। देखें वो तो आपको नहीं मिलेगी इस टाइम पे, सीज़न में कोई बंदा तैयार जोड़ा लेके भी आ रहा हो ना, क्योंकि सीज़न चल रहा है, लोगों के पास ब्रीड आ रही है। ऐसे में कोई तैयार जोड़ा लेकर भी आता है तो दिल में वहम से आते हैं, शक आते हैं, शकूक व शुबहात आते हैं। तो उनको मैंने यही कहा था कि भाई अगर आपने ब्रीडिंग बिजनेस के हवाले से, अगर आप ब्रीडिंग को एज अ बिजनेस अडॉप्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको पट्टे ही लेने पड़ेंगे। क्योंकि देखें एक बंदा एक पेयर लेता है ना शौकिया, तो वो तो आप तैयार ले लें, जैसा ले लें, जो आपको अच्छा लगे ले लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक पेयर में कोई इतना नुकसान होता नहीं है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैं एक एज अ फैक्ट्री के तौर पे ब्रीडिंग सेटअप को चलाऊं, अपने पेयर जो है वो तैयार करूं, लंबी अगर आपकी प्लानिंग है, बल्क में काम करना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोच रहे हैं, तो उसमें तो भाई पट्ठा लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि चीज़ तैयार करनी पड़ती है, खुद अपनी मर्जी से चीज़ तैयार करनी पड़ती है। साल 2 साल का टाइम लगता है, लेकिन सेटअप बहुत बेहतरीन तैयार होता है। अब इन सब बातों में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि जी डीएनए जो है वो करवाएं या जिसने किए हुए हों वो उससे खरीदें, क्या करें। लेकिन डीएनए में ऐसा होता है कभी कभार, अभी मैंने कोई चौथी पोस्ट देखी है फेसबुक के ऊपर, एक लड़के की तो दूसरी पोस्ट मैंने देखी, यानी कि उसने सेकंड टाइम सेम पोस्ट डाली, उसने बताया ये बात, कहने लगा कि जी सेकंड टाइम मेरे साथ ये हो रहा है कि मैंने इसका डीएनए करवाया था और डीएनए में ये मेल आया था, बट नाउ शी इज प्रेग्नेंट। मतलब वो दोनों फीमेल थी और पेयर जिसको समझ रहा था वो डीएनए में रिपोर्ट आई हुई है मेल की। तो उसने फिर वहम क्लियर करने के लिए रिंग शो किया, रिंग का नंबर बताया, मतलब कहने लगा कि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, सैंपल में कोई गलती नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। हो गई होगी जिससे भी हुई है, बहरहाल हो सकता है लैब में कोई मिस्टेक हो गई हो, जहां से भी हुई उसके पास गलत जो है वो जेंडर आ गया। इसी तरह कहने लगा कि इससे पहले भी, यानी कि मैंने 20 से 30 जब करवाए जेंडर चेकिंग, जो मैंने जेंडर वेरिफिकेशन करवाई, जिसको डीएनए कहते हैं, डीएनए करवाने में कहने लगा अगर मैंने 20 दानों की करवाई है ना तो 2 की गलत आ गई। ठीक है, अच्छा अब बात यह है कि मिस्टेक तो हो जाती है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप खरीद रहे हैं तो फिर क्या होगा, अगले के पास डीएनए वाले होंगे, क्योंकि लेने पट्टे हैं, जेंडर का पता नहीं है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये होता है भाई कि शुरू से अगर आप डीएनए को साइड पे भी कर देना, शुरू से लेके अब तक एक ही चीज़ है, लवबर्ड लोग अभी से नहीं रख रहे भाई। लवबर्ड रखे हुए लोगों को 5 साल 6 साल नहीं हुए। ठीक है, वीडियोस अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हो सकता है किसी ने 6 साल पहले बनाई हो, किसी ने 8 साल पहले। लेकिन लवबर्ड का काम जो है ना बेटा, मेरे पैदा होने से पहले का चल रहा है। ठीक है, आप सब लोगों के पैदा होने से पहले का चल रहा है। मैं मार्केट में गया था किसी के पास, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कितने साल हो गए हैं जाल पे काम करते हुए। बेसिकली जाल वाले तो नहीं थे, वो एक्सपोर्टर लग रहे थे मुझे, जाल वाले नहीं थे वो, क्योंकि उनका कोई बड़ा सिस्टम नहीं था, छोटी सी फटकी थी। एक्सपोर्टर थे, माल महंगा वाला उठा रहे थे, अल्बाइनो रेड वगैरह उठा रहे थे। तो इतने अल्बाइनो रेड कोई बंदा खरीद रहा हो एक के बाद एक के बाद एक, फिर अगला बंदा देखता है ना यार माशाल्लाह इतने अल्बाइनो उठा रहा है, तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप ब्रीडर हैं? कहने लगे नहीं यार मैं जो है ना एक्सपोर्ट कर देता हूँ, जहाँ से डिमांड आती है ना मैं बेच देता हूँ आगे। तो मैंने कहा आप ये काम कब से कर रहे हैं, क्या है क्या है? उन्होंने कहा भाई ये मेरे अब्बू करते थे काम, फिर उसके बाद मैं कर रहा हूँ, मुझे ज़िंदगी मेरी गुजर गई इस काम के अंदर। तो मतलब ये है कि लव बर्ड जो है ना ये हमारे पैदा होने से पहले का चल रहा है। परिंदे, फिंचें कब कब आई हैं पहली बार? मेरे आंखें खुलने से पहले की चल रही हैं फिंचें। तो मार्केट जो है वो कोई बंदा नहीं चलाता, मार्केट जो है वो चल रही है शुरू से मेरे पैदा होने से पहले से चल रही है। हम सब के, आप जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोगों के पैदा होने से पहले भी फिंचेस थी भाई, बिक रही थी, खरीदी जा रही थी, बेची जा रही थी, ब्रीड करवाई जा रही थी, दुकानें उस वक्त भी थी। क्या हमारे पैदा होने से पहले दुकानें नहीं थी परिंदों की? कोई बात ये कह सकता है? नहीं कह सकता। तो उस दौर में डीएनए जो है वो कैसे करवाया जाता होगा हमारे पैदा होने से पहले? क्योंकि मैंने देखा है कि आम आदमी बर्ड्स के अंदर डीएनए का इस्तेमाल जो कर रहा है वो कितने सालों से कर रहा है, 4 साल से तो मैं देख रहा हूँ, 3 4 साल बहुत हुआ, 3 4 साल। ठीक है, तो इससे पहले तो डीएनए नहीं था। तो मैंने उन भाई को बोला कि अगर आपको डीएनए किया हुआ बर्ड कोई दे देता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये तो एक अच्छी बात है, मुझे भी कुछ बर्ड ऐसे मिल गए जिनका डीएनए पहले से हुआ हुआ था, लेकिन मैंने आज तक करवाया नहीं है, जाहिर है मुझे इसकी नो हाउ नहीं है कि सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं। और जब बंदा ऑन द स्पॉट हंटिंग कर रहा हो ना, मार्केट के अंदर चीज़ अच्छी नज़र आ रही है सामने, तो वहाँ मार्केट के अंदर खड़े खड़े डीएनए थोड़ी होगा, फिर तो यही होगा आप खरीद के ले आए घर आके करवा लें अगर आपने करवाने हैं तो।
भाई अगर आप खरीद लेते हो, पसंद की चीज़ है, अच्छी चीज़ है, डीएनए तो हो जाते हैं। और मिसाल के तौर पे यार, एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आपने 20 दाने उठाए अल्बाइनो रेड आई के, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, हालांकि ऐसा होता ही नहीं है। अगर वो सारी फीमेल भी निकल आती हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल फिर मिल जाते हैं। मेल फिर मिल जाते हैं, किस चीज़ के मिल जाते हैं? पार ब्लू के मेल मिल जाएंगे आपको, या आपको ब्लू फिशरी के मेल मिल जाएंगे, स्प्लिट निकल आएंगे आपके पास। बहुत सारे जो, ये वो बात बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है कि 20 आपने दाने उठाए, 20 के 20 मेल निकल गए या 20 की 20 फीमेल निकल गई। ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, आराम से यार 6-8 जोड़े तो यूं बन जाते हैं। और जेंडर जो है, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ठीक है, किसी को अल्लाह जो है वो फीमेल जेंडर देता है, किसी को मेल जेंडर देता है, तो ये अल्लाह का तोहफा है, नेमत है ये। और ये बराबरी से चलती है परिंदों के अंदर। ऐसा नहीं होता कि अगर 20 दाने हैं तो 20 के 20 मेल निकल आएंगे या 20 की 20 फीमेल निकल आएंगी। अल्लाह पे भरोसा रखें, काम शुरू करें। अगर किसी के पास इस्तात है, मतलब कि वो सोच रहा है कि यार मैं उठा सकता हूँ, तो भाई काम का तरीका तो यही है। मैंने रिसर्च कर ली, पूछ लिया लोगों से, मेरे पैदा होने के पहले जो लोग काम कर रहे हैं उनसे मैंने पूछ लिया। वो यही कह रहे हैं कि यार डीएनए तो अब आया है, हम तो अरसा दराज से काम कर रहे हैं। डीएनए वीएनए तो हमारे टाइम पे होता भी नहीं था। तो मतलब ये कि काम होता है, काम हो सकता है, डीएनए का किया हुआ मिल जाए आपको तो वो तो फिर आपके लिए एक आसानी है ना। लेकिन नो डाउट अगर आपने 50-60 डीएनए करवाए हैं तो इक्का दुक्का उसमें से थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, इक्का दुक्का में गलती हो सकती है, जो कि एज अ प्रूफ किसी ने अपलोड किया है फेसबुक के ऊपर कि मैंने 20 दानों के डीएनए करवाए थे, एक दो जो है गलत निकले। तो निकल सकते हैं भाई, हो जाती है गलती यार, आपको पता है डीएनए का काम बड़ा बारीकी वाला होता है। तो हो गई होगी गलती, इसमें कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। अगर आप 20 करवा रहे हैं तो ये भी तो देखें कि 18 के 18 सही निकला है, तो कितना टाइम बच गया आपका। और ये भी सोचे ना कि 18 सही जेंडर निकल आए और डीएनए के साथ, और कितना टाइम बच भी गया आपका। अगर एक दो आपके पास प्रॉब्लम आ जाती है तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ये है कि अगर कोई इसको सही कर सकता है तो वो भी इस चीज़ पे गौर करे कि भाई इसको मज़ीद और ज़्यादा करेक्ट कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये, क्योंकि शक नहीं पैदा होते दिल में फिर। तो मैं हंटिंग कर रहा हूँ एल्बाइनो ब्लैक आइस की, काफ़ी ज़्यादा कर रहा हूँ। अच्छे पीस नज़र आ रहे हैं तो मैं उठा रहा हूँ, और मुझे रेड आई में अच्छे पीस नज़र आ रहे हैं तो भी मैं उठा रहा हूँ। और अगर भाई आप में से किसी के पास कोई ऐसी चीज़ है जो आप दिल से समझते हो कि आपको मतलब मज़ेदार चीज़ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो वीडियो वगैरह भेज दीजिएगा, मैं देख लूँगा, चेक कर लूँगा क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मिलते तो देखें हर जगह से हैं, बट हर बंदे की पसंद होती है, मेरी एक अलग पसंद है। मैं चीज़ उठाता हूँ, मैं कहता हूँ यार आप या तो रख के ब्रीड करवा लो, ठीक है, अगर कोई आपसे मांग ले तो आप दे सको। अगर कोई नहीं मांग रहा आपके पास, आप लाए इसलिए थे कि मैं दे सकूं, तो चीज़ ऐसी हो कि अगर कोई मांग नहीं रहा तो आप उससे ब्रीड करवा सको। मतलब चीज़ ऐसी हो कि किसी तरफ से आपको इनसिक्योरिटी फील ना हो। तो मैं फिर हंटिंग भी उसी हिसाब से करता हूँ कि चीज़ अच्छी मिल जाए, बहुत ज़्यादा छोटी भी ना हो, बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो। मतलब एज बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगी तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत कम हो जाएगी तब भी हो सकता है कि आपको संभालने में मसला है। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने। तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।